हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज आप ABCD नहीं A to Z जानने वाले हैं जीएसटी कंपनसेशन सेस के बारे में। जीएसटी कंपनसेशन सेस क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा, राइट। आज ये किस तरीके से जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया जा रहा है, फिर जीएसटी कंपनसेशन कब तक लगता रहेगा, राइट। किस रेट से जीएसटी कंपनसेशन सेस लग रहा है, किन किन प्रोडक्ट्स पे जीएसटी कंपनसेशन सेस लग रहा है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो ले चलते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको, और ये बताते हैं कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी कि देश में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया जाए तो स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट इन सपोर्ट, वो अपोजिशन में थी इस बात की। पता है क्यों? सबसे पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट चाहती थी नेशनल जीएसटी को लाना, कि भाई हमारे देश में नेशनल जीएसटी आएगा ये, और पूरी की पूरी रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगी। ये जीएसटी को यूनियन लिस्ट में चिपका दिया जाएगा। भाई स्टेट गवर्नमेंट कैसे तैयार हो जाए? स्टेट गवर्नमेंट की भी तो बहुत सारी रेवेन्यू फोरगो हो रही थी जीएसटी आने की वजह से। जीएसटी ने जो 4 बड़े टैक्सेस को सब्स्यूम किया है, मर्ज किया है, 4 बड़े टैक्सेस की बात कर रहा हूं, तो वो है एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट और सीएसटी। एक्साइज और सर्विस टैक्स ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, लेकिन वैट और सीएसटी ये स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलती थी। तो स्टेट गवर्नमेंट को वैट और सीएसटी की रेवेन्यू से हाथ धोना पड़ता अगर जीएसटी आ जाता तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई, हम तो नहीं चाहते जीएसटी आए देश में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा अरे कैसे नहीं चाहते, हम बताते हैं ना जीएसटी का क्या करेंगे, हम लोग डुअल जीएसटी लाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी बात चेंज की, कहा कि हम लोग डुअल जीएसटी लाएंगे, जीएसटी से जितना पैसा आएगा आधा तुम रखना, आधा हम रखेंगे। बोलो अब ला दिया जाए? तो स्टेट गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई लाया जाए ना लाया जाए, अब बोला नहीं लाया जाए। सेंट्रल ने क्यों भाई, आधा पैसा तुमको दे रहे हैं, अब क्यों ना लाया जाए? तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि अभी हमें वैट और सीएसटी से जितना पैसा आ रहा है, मान लो 100 रुपया आ रहा है वैट और सीएसटी से, तुमने जीएसटी लगा दिया और आधा पैसा हमको दिया। मान लो जीएसटी से आया 150 रुपया, तो तुम हमको दोगे कितना? आधा 75 रुपया। तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। कहीं जितना पैसा आज हमको आ रहा है वैट और सीएसटी से, या जो रेवेन्यू मेरी फोरगो हो रही है जिसके बदले में जीएसटी आ रहा है, अगर आने वाला पैसा कम हो गया एग्जिस्टिंग रेवेन्यू से, तो हम क्या करेंगे? तो नहीं भाई, तो जैसे चल रहा है चलने दो, हमको नहीं चाहिए जीएसटी वगैरह। मैंने आपको बताया कि हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी क्या है पता है? किसी को परिवर्तन पसंद नहीं है। अच्छा बुरा सब सेकेंडरी बात है भाई, बदलना नहीं चाहिए। मोहब्बतें का जो डायलॉग है ना, जो अमिताभ बच्चन मारते थे, मुझे परिवर्तन पसंद नहीं, ये हिंदुस्तानियों के खून में बसा हुआ है, मुझे परिवर्तन पसंद नहीं। तो भाई स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई, जैसे चल रहा है वैसे, कहीं कम वम हो गया तो, ये नहीं सोचने की अगर बढ़ गया तो, कम हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा लो इसकी भी गारंटी देते हैं, अगर कम हुआ ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी भरपाई करेगी, राइट। और गारंटी भी कितने की सुनो, गवर्नमेंट ने कहा 14% के हिसाब से तुम्हारी रेवेन्यू हर साल बढ़ती है, ये मानते हुए गारंटी दी जा रही है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा तुम्हारी रेवेन्यू अभी कितनी है, 100 रुपया, चलो अगले साल तुम्हारी रेवेन्यू होनी चाहिए 114 रुपया, ये हमने मान लिया, 14% की बढ़त होगी हर साल। तो तुम्हारी रेवेन्यू अगले साल की, अभी तुम्हारी ओल्ड रिजीम में 100 रुपए की रेवेन्यू है, हम मानते हैं कि अगले साल तुम्हारी 114 रुपए की रेवेन्यू होनी चाहिए। अगर जीएसटी से तुमको 114 रुपया नहीं मिला तो जो भी डिफरेंशियल है वो हम देंगे, और मतलब 114 की तो गारंटी है। मान लो जीएसटी से तुम्हारा 112 रुपया आया तो 2 रुपया और देंगे। अब गवर्नमेंट ने कहा ये वादा तो हो गया, सारी स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना है अगर पुरानी रिजीम से कम पैसा उनका बैठा, और वो भी 14% की बढ़त के हिसाब से, राइट। स्टेट गवर्नमेंट से पूछा गया कि अब बताओ, अब चलेगा जीएसटी ला दिया जाए? तो स्टेट गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ये तो बड़ी अच्छी डील मिल रही है, गजब का डील मिल रहा है, एकदम बम्पर ऑफर मिल रहा है। क्योंकि अगर एवरेज कर दिया जाए सभी स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू ग्रोथ को, तो तकरीबन जिस समय जीएसटी आया, पता है स्टेट रेवेन्यू ग्रोथ का रेट क्या था? तकरीबन 12% के आसपास था, वो भी एवरेज, किसी का 12 से थोड़ा कम था, किसी का 12 से ज्यादा भी था। तो 12% का एवरेज ग्रोथ रेट था रेवेन्यू का। अब भाई मोदी जी ने तो एकदम नहले पे दहला फेंका था, 12% का एवरेज ग्रोथ रेट, गारंटी दे रही है 14% की स्टेट गवर्नमेंट को। हर स्टेट गवर्नमेंट कह रही है भाई इतना तो मेरा वैसे भी एक्चुअल ग्रोथ भी नहीं है, उसकी गारंटी मिल रही है जीएसटी में, राइट। और उसके पहले ही गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज जीएसटी के दायरे से एक्सक्लूड भी कर दी, जिसपे बड़ी रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को आ रही थी, जैसे कि अल्कोहल हटाई दिया, उस पर नहीं लेंगे जीएसटी, ठीक है, उस पर पुराना टैक्स ही लगेगा। पेट्रोल वाले सारे प्रोडक्ट छोड़ दिए। तो भाई
भाई बहुत सारी चीज़ तो छोड़ ही दी जो बड़ी रेवेन्यू वाली थी, और बाकी चीज़ को पकड़ा, उसमें गारंटी भी दे दी 14% की ग्रोथ के हिसाब से। तो अब स्टेट गवर्नमेंट मान जाती है और कहती है भाई जीएसटी ला दिया जाए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को अगर कम हो गई तो एक काम करते हैं, 5 सालों के लिए, सिर्फ 5 सालों के लिए एक टैक्स लगाते हैं जिसका नाम होगा जीएसटी कंपनसेशन सेस। सब पे नहीं लगाएंगे, जो सुपर लग्जरी गुड्स हैं, सिन गुड्स हैं, उन्हीं पे लगाएंगे। और उस पर तो वैसे जीएसटी भी बहुत हायर होती है, 28% की जीएसटी होती है एकदम, लेकिन उस पर गवर्नमेंट ने कहा कि हम जीएसटी कंपनसेशन सेस और लगाएंगे, लेकिन ये सिर्फ 5 सालों के लिए लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि गारंटी जो दी गई थी वो 5 साल की दी गई थी, ठीक है। कब आया था जीएसटी? 1 जुलाई 2017 को। वहां से 5 साल कीजिए तो 30 जून 2022 होता है। 1 जुलाई 2017 से 5 साल होता है 30 जून 2022। तो 5 सालों की यही गारंटी दी गई थी कि भाई इस समय तक हम आपको क्या करेंगे, कंपनसेट करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक प्रश्न दूसरा ये उठा कि अगर मान लो पैसा बच गया, 5 साल बाद पैसा बच गया जीएसटी कंपनसेशन में सेस से जो पैसा आया उससे जब हम कंपनसेशन दी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो पैसा कुछ बच गया तो क्या करेंगे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा जितना जीएसटी कंपनसेशन सेस का पैसा 5 साल बाद यानी 30 जून 2022 को बचेगा, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और सभी स्टेट गवर्नमेंट में बांट दिया जाएगा। कैसे बांटा जाएगा? आधा बचा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी और आधे बचे पैसे में सारे स्टेट गवर्नमेंट में बांट देगी। तो उसका रेशियो वगैरह भी डिसाइड हुआ था कि आखिरी साल जो स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू होगी उसी रेशियो में बांट दी जाएगी। ये जीएसटी कंपनसेशन सेस के बचे पैसे की बात हो रही है, ठीक है। इतनी सारी प्लानिंग हो गई, ये सारी चीज एक्ट में लिख दी गई और जीएसटी कंपनसेशन एक्ट भी बना दिया गया, हो गया, यही कानून था, इतना सा कानून। लेकिन हुआ इन सब के बिल्कुल विपरीत, जिसने किसी ने नहीं सोचा। सबसे पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये मान के चल रही थी कि पैसा तो कम होगा ही नहीं, तभी तो गारंटी उछल उछल के दे रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट, पैसा कम होगा ही नहीं, पैसा जीएसटी से उनको ज्यादा ही आएगा। दूसरी चीज, जीएसटी कंपनसेशन सेस से जो पैसा आएगा उससे अगर कम हुआ भी तो भरपाई हो जाएगी और भरपाई के बाद पैसा बच भी जाएगा। ये तो सोचा ही नहीं था किसी ने कि सारे स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम पड़ जाएगी जीएसटी आने से, और भरपाई के लिए जो हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं जीएसटी कंपनसेशन सेस से वो भी कम पड़ जाएगा। ये तो सोचा ही नहीं था। सर ऐसा हो गया क्या? हाँ बेटा, स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम हो गई, जितना वादा किया गया था उससे। जीएसटी कंपनसेशन सेस जो कलेक्ट किया गया उससे भी उसकी भरपाई नहीं हो पाई, सेंट्रल गवर्नमेंट को कर्ज लेना पड़ा, लोन लेना पड़ा उस भरपाई को पूरा करने के लिए। कब तक जीएसटी कंपनसेशन सेस लगना था? 30 जून 2022 तक। लेकिन वहां तक कंपनसेशन को भरने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लोन ले ली। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई, हम जीएसटी कंपनसेशन सेस को और बढ़ाएंगे थोड़ा, ठीक है, ताकि कुछ दिन और जीएसटी कंपनसेशन आएगा, सेस आएगा, जिससे हम लोन की भरपाई करेंगे। जो लोन लेके हमने स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेट किया उस लोन की भरपाई होगी। अच्छा, तो इतनी सारी बात जब हम करते हैं ना तो बच्चों के मन में एक डर आता है, कंफ्यूजन आता है, सर क्या जीएसटी फेल हो गया क्या हमारे देश में? ऐसा क्यों हो गया? बेटा आपको बताएं, जीएसटी आया था 2017 में, 2020 में हमारे देश में कोविड आ गया था, पूरा देश बंद हो गया था, सालों हमारा देश बंद रहा है। बेटा उस समय जीएसटी की कलेक्शन नहीं हो पा रही थी, इसी की वजह से झटका लगा, इसी की वजह से जो गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो 14% ग्रोथ के हिसाब से गारंटी दे दी थी, ठीक है, वो गारंटी पूरी इसी वजह से नहीं हो पाई, राइट। तो भाई जीएसटी की कलेक्शन उतनी नहीं हुई, कंपनसेशन सेस की भी कलेक्शन कहां से आएगी? भाई माल ही नहीं बिक रहा है। अब आपको मोटा मोटी बात समझ में आ गई होगी कि सारी मार कोविड ने दी, और इसी कोविड की वजह से आज भी अब गवर्नमेंट जीएसटी कंपनसेशन सेस ले रही है और उससे लोन को चुकता कर रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ठीक है, इसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, और कोई भी इस बात को सुन के ऑफेंड ना हो, ठीक है, मेरी पर्सनल व्यक्तिगत राय है। मैंने ये नोटिस किया है अपनी लाइफ में कि सरकार जब भी कोई टैक्स लगा देती है ना एक बार और बोलती है कि इसको हम 2 साल में 4 साल में हटा देंगे, तो आज तक नहीं हटाई है, आज तक नहीं हटाई है। जैसे कहते हैं ना कि शेर के मुंह में खून लग जाए तो अब वो पानी नहीं पिएगा, बिल्कुल ऐसा ही होता है। कोई भी टैक्स खून के बराबर है, सरकार को मुंह लग गया, अब सरकार छोड़ती नहीं है उसको। और ये तो बहाना है, हम कहते हैं टैक्स लोन चुकता करना है इसलिए गवर्नमेंट ले रही है, अगर नहीं भी चुकता करना होता ना तो शायद ये हटता नहीं, गारंटी मैं बता रहा हूं नहीं हटता।
इसका नाम बदल दिया जाता, कुछ भी करके जिस चीज पे आज गवर्नमेंट टैक्सेस ले रही है, आपको पता है जीएसटी कंपनसेशन सेस का रेट क्या क्या है? अरे जितना जीएसटी का रेट नहीं है उससे ज्यादा ले रही है गवर्नमेंट, 40%, 60%, कितना दबा के सेस आ रहा है। गवर्नमेंट रोकती क्या उस रेवेन्यू को? कभी नहीं रोकती। ये तो ठीक है आज लोन की चुकाई करनी है इसलिए अभी गवर्नमेंट कह रही है, लेकिन जो एक्सटेंडेड पीरियड है ना वो भी बीत जाएगा तो ये टैक्स बंद नहीं होगा। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, कोई ऑफेंड ना हो इस बात से, क्योंकि जैसे बहुत समय पहले मैं आपको बताऊं, इनकम टैक्स में ना जो आप हेल्थ एंड एजुकेशन से पढ़ते हैं, ये करीब 1992-93 के आसपास कभी आया था। ठीक है, डेट पे बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, हो सकता है 91 में आया हो या 94 में आया हो, वॉटेवर। ठीक है, कंटेक्स्ट पे जाइएगा। ये बहुत पहले 1990 के आसपास में कभी आया था, एजुकेशन सेस नाम से। उस समय हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नाम नहीं था इसका, एजुकेशन सेस नाम था और 1% का था ये। सरकार ने बोला कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है, बजट में ये बोला गया। हम चाहते हैं कि 1% के रेट से एजुकेशन सेस लिया जाए, और एजुकेशन सेस 1% किसका होगा? आपके टैक्स का 1% होगा, इनकम का 1% नहीं। इनकम पे जो टैक्स आया उसका 1%, मतलब बस आपको टैक्स 1% ज्यादा देना है, अपने टैक्स का 1% देना है बस। अगर हमारे देश के नागरिक ऐसा कंट्रीब्यूट सरकार को करने को तैयार हो जाते हैं तो इससे हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। तो लोगों ने बहुत वार्म वेलकम किया एजुकेशन सेस का कि भाई सरकार कितनी अच्छी चीज सोच रही है, और भाई अगर हमारा 100 रुपया टैक्स है तो 101 ही रुपया तो देना पड़ेगा, दे देंगे। 2 साल बीत गए तो रेट हो गया 1 की जगह 2%। अरे वो तो खत्म होना था ना, 2 हो गया। फिर वो 2-3 साल चला, उसके बाद गवर्नमेंट कही कि हमारे देश की जो बेसिक एजुकेशन है उसके लिए हम एजुकेशन सेस लेते थे। हमारे देश का ना हायर एजुकेशन भी बड़ा चौपट है, हम चाहते हैं कि 2% एजुकेशन सेस जो चल रहा है वो चलता रहे, 1% और सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस लेंगे हम। तो ईसी चल रहा था, फिर आ गया कुछ सालों बाद एसएचईसी। मतलब आया कैसे? पहले तो 1% आया कि 2 साल बस चलेगा फिर खत्म ही हो जाएगा। 2 साल बाद खत्म नहीं हुआ, 2 साल बाद 1% की जगह वो रेट 2% हो गया। फिर वो कुछ साल 2% चला, फिर सरकार कह रही है नहीं 1% और चाहिए सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। भाई हायर एजुकेशन भी तो चौपट है, उसको सही करेंगे। वो 3% चलता रहा। फिर कुल मिला के वो बन गया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अरे भाई साहब खत्म कब होगा? व्यवस्था तो हमारे देश की कभी ही सही नहीं होगी। बट ठीक है, वट एवर द थिंग इज दिस कि गवर्नमेंट एक बार टैक्सेस चालू करती है, सी इनकी वट एवर टैक्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कभी वो खत्म नहीं करती है, वो कीप्स ऑन एडिंग, सम ऑफ द अदर टैक्सेस विल कीप ऑन एडिंग। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। The Goods and Service Tax Compensation to State Act 2017 provides for a mechanism to compensate the states on account of loss of revenue which may arise due to implementation of GST. This provides for a mechanism to compensate state. State को compensate किया जाएगा। किस चीज का compensation किया जाएगा? On account of loss of revenue. जो revenue loss होगा because of implementation of GST. read together with the Constitution of 101st Amendment Act 2016 for a period of 5 years, और ये 5 सालों के लिए रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको लिख के बताता हूँ 5 साल का मतलब अब यहाँ पे क्या है। जीएसटी कंपनसेशन सेस जुलाई आया था 1 जुलाई 2017 को, यहाँ से 5 साल कहा गया कि जीएसटी कंपनसेशन चलेगा, यानी कि 30/6/2022 तक चलेगा। ठीक है, अब 30/6/2022 को जब ये खत्म होने वाला था तो सरकार ने कहा नहीं भाई नहीं, ये तो एक्सटेंड किया जाएगा, तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया और ये हो गया अब 31 मार्च 2026। 22/4/26, 4 साल में 3 महीना कम। ठीक है, मतलब 3.25 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया। और अब ये क्यों एक्सटेंड किया गया वो भी मैंने सारी कहानी आपको बताई कि लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट ने टू पे कंपनसेशन टुक लोन ऑफ ₹2.69 लाख करोड़ का लोन लिया। ठीक है, 2.69 लाख करोड़ रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन ले लिया था इस कंपनसेशन को पे करने के लिए। ठीक है, और इसका बेसिक कारण कोविड ही था। अब गवर्नमेंट जीएसटी कंपनसेशन सेस जो एक्सटेंड कर दी है, इस पीरियड में कंपनसेशन नहीं देंगे स्टेट को हम,
जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्सटेंड हुआ है, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी और ये जो पैसा है ये पे करेगी लोन वाला। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद बच जाएगा तो जो ओरिजिनल प्रॉमिस था उसी के हिसाब से बटेगा पैसा, मतलब कि आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का, आधे पैसे में सभी स्टेट गवर्नमेंट को बांट दिया जाएगा। ठीक है, क्या इस समय कुछ पैसा बचा था क्या? अरे बचा कहाँ था, बचा होता तो बात ही खत्म हो जाती, बचा नहीं था, कर्जे में आ गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट ये कंपनसेशन देने के लिए, तो इसी कर्जे को ही तो पूरा करने के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है, राइट। और अब जब 2026 तक ये टैक्स वगैरह लोन वगैरह पे करने के बाद पैसा बच गया तो उसका बंटवारा हो जाएगा। तो 5 साल के लिए था, एक्सटेंड कर दिया गया इसको 31 मार्च 2026 तक। द एक्ट प्रोवाइड्स that the base year during the transition period shall be reckoned as the financial year 15-16। 14% की ग्रोथ के लिए एक बेस ईयर तैयार किया गया कि भाई 14% की ग्रोथ हम मानेंगे हर साल हो रही है, 15-16 की ईयर की रेवेन्यू को उसको बेस रेवेन्यू मान लिया गया। ठीक है, क्या मतलब है, जैसे 2015-16 स्टेट ए की रेवेन्यू मान लीजिए थी 100 रुपया। ठीक है, तो 16-17 की रेवेन्यू क्या होगी, 16-17 की रेवेन्यू होगी 114 रुपया। 17-18 की रेवेन्यू कितनी होनी चाहिए इसकी, 100, 100, 101 + 14/100 टू दी पावर 2। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे आप लगा दें 14% के हिसाब से ग्रो करता रहेगा। 18-19 की रेवेन्यू इसकी कितनी होनी चाहिए, 101 + 14/100 टू दी पावर 3। और ये वाला क्या 114 कैसे आया, ये 101 + 14/100 हो गया था। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 100 × 114/100, ये 114। ठीक है, टू दी पावर 1 था ये, समझ गए। अब ये 19-20 की रेवेन्यू कितनी होनी चाहिए इसकी, 100 × 1 + 14/100 टू दी पावर 4, ये रेवेन्यू होनी चाहिए। अब एक कैलकुलेट कर लेते हैं, मान लो 19-20 की रेवेन्यू कितनी होनी चाहिए उस स्टेट की 19-20 में, 114 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 2, 3, 4, 100 × 1.689, तो 168.89। 19-20 की रेवेन्यू उस स्टेट की जिसकी 15-16 में 100 थी ना, 19-20 में होनी चाहिए 168 रुपये 89 पैसा। अब इस स्टेट की रेवेन्यू मान लीजिए 160 रुपये आती है, बस 160 रुपीज आती है जीएसटी से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना देना था, 8.89 इनको देना पड़ेगा। अब आप समझ गए कैसे कैलकुलेशन हो रही थी, कैलकुलेशन हो रही थी भाई तुम्हारी 15-16 की रेवेन्यू बताओ, उसी पे 14% के हिसाब से हर साल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो कब आया था जीएसटी, 1 जुलाई 2017 को आया था, तो इसी वाले फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी आया था ना। तो इस साल की रेवेन्यू जिसकी 100 रुपये की रेवेन्यू 15-16 में थी, उसकी रेवेन्यू इतनी हो जानी चाहिए, ये मानी जाएगी। तो ये 12 महीने की थी, जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को, तो इतने में फिर 9 मंथ किया जाएगा इंटू 9/12। ठीक है, और उसको कंपेयर किया जाएगा, 9/12 कर देंगे, फिर एक्चुअल जो जीएसटी आया है उससे कंपेयर करेंगे और फिर देख लेंगे डिफरेंस क्या है, वो पे कर देंगे। अच्छा, ये सब कैलकुलेशन की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको ना थियोरेटिकली समझना है जीएसटी कंपनसेशन से, राइट। तो कैलकुलेशन तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे गवर्नमेंट ने प्लान किया था कैलकुलेशन। Be that the revenue proposed to be compensated would consist of revenues from all the taxes that stand subsumed in GST law as audited by CAG। अच्छा, रेवेन्यू को कंपेयर किससे करेंगे, जीएसटी जिन जिन टैक्सेस को हटा के आया है उन टैक्सेस की रेवेन्यू को ही देखा जाएगा। 15-16 की हम तुम्हारी रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट की देखेंगे, कौन सी, टोटल रेवेन्यू नहीं। अरे भाई, जिन रेवेन्यू तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया, जो तुम्हारी रेवेन्यू अब मर रही है उन सभी रेवेन्यू की जोड़ लगाई जाएगी। ठीक है, जिसकी जगह पे जीएसटी आ रहा है उन रेवेन्यू की जोड़ बताओ 15-16 की, उसी पे 14% के हिसाब से हम ग्रोथ देखेंगे। For reckoning the growth rate of the revenue subsumed for a state at the rate of 14% per annum, levy of a cess over and above the GST named as GST compensation cess on certain notified goods to compensate state on account of revenue loss suffered by them. Notified goods are
तो जीएसटी कंपनसेशन से कहा गया कि नोटिफाइड गुड्स पे लगाया जाएगा, और वो नोटिफाइड गुड्स क्या हैं? सिन गुड्स और लग्जरी, बस आप ऐसे समझ लीजिए। पान मसाला सिन गुड्स हैं। एरेटेड वाटर किसको कहते हैं? पेप्सी, कोको कोला, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये है एरेटेड वाटर। ये लग्जरी है। अरे हमारा देश जो है वो आम का पन्ना पीने वाला देश है, ठीक है, पेप्सी कोको कोला वाला देश थोड़ी ना है, ये तो लग्जरी है, ठीक है। पानी का कौन 20 रुपये 40 रुपये 50 रुपये देता है, ठीक है, गैस भर के पानी पीने का, तो ये लग्जरी गुड्स है, इस पे लगता है जीएसटी कंपनसेशन से 28% का जीएसटी भी है इस पे, ठीक है। पान मसाला पे जीएसटी कंपनसेशन सेस का रेट जानते हो कितना है? 60% है। जो गुटखा खाते हो, नहीं तुम लोग नहीं खाते हो, उस पर 60% जीएसटी कंपनसेशन सेस होता है। मतलब मैं आपको एक अंदाज बताऊं, जैसे 100 रुपये का अगर मान लीजिए पान मसाला है, 100 रुपये बिफोर टैक्सेस है, तो इस पे पहले लगेगा जीएसटी, वो रेट है 28% का, तो इस पे 28 रुपये जीएसटी आ जाएगा, प्लस इस पे लगता है जीएसटी कंपनसेशन सेस, इसका रेट है 60%। अच्छा, ये 28% भी इसी पे लगता है, और ये सेस भी इसी पे लगता है, टैक्सेस जोड़ने के बाद नहीं लगता। तो भाई जीएसटी में इतना तो इज्जत है कि टैक्स पे टैक्स नहीं लगाते हैं सब। तो 100 रुपये का 60%, 60 रुपये ये हो गया, तो 188 रुपया। मतलब आप मोटा मोटी समझो, पान मसाला ना जितने का आप खरीद रहे हो, आधा तो सरकार ले रही है उसमें, आधा ही में पूरा मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, सब की कमाई उसी में है, आधे में। जैसे 2 रुपया का अगर आप गुटखे का पाउच खरीद रहे हो, तो 1 रुपया तो भारत सरकार ले ली, ठीक है, जिसमें से आधा स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी, वॉटेवर, और बाकी बचा 1 रुपया में से सबकी मार्जिन है। सबसे बढ़िया धंधा तो करके सरकार बैठी है, ठीक है। 1 रुपया गुटखा में, 1 रुपया बनाने के लिए पान मसाला जो होता है, उसमें 1 रुपया में सारे लोग हैं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सब, और 1 रुपया सरकार सीधे अंदर, खत्म काम, राइट। तो आपको दिख रहा है ना कितनी बड़ी रेवेन्यू आती है कंपनसेशन सेस से। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट पे, सिगरेट, सिगार, हुक्का पे, मोटर व्हीकल पे भी अच्छी खासी जीएसटी कंपनसेशन सेस होती है। हालांकि मोटर व्हीकल पे ना डिपेंड करता है, महंगी कार है कि सस्ती कार है, जो जितनी महंगी कार होती जाती है ना, जीएसटी का रेट उतना, जीएसटी कंपनसेशन का रेट उतना बढ़ता जाता है। कार का ऐसे तो रेट जीएसटी का 28% है, लेकिन कंपनसेशन से डिपेंड करता है कितनी महंगी कार है। अब जितनी महंगी कार लोगे ना, कंपनसेशन से उतना ज़्यादा है। एक आइडिया बताए आपको, अगर तुम्हारी कार 25 लाख रुपए की है, 25 लाख रुपए की कार है, तो इसमें आप समझ लीजिए करीब 7 से 8 लाख रुपए के बीच में टैक्सेस है। सर मजाक मत करिए, 25 लाख की कार में 7 लाख रुपए का टैक्सेस होता है? हाँ बेटा, 25 लाख रुपए की कार में करीबन 7 लाख रुपए के आसपास का टैक्स है। जब अभी आगे आप पढ़ेंगे रेट वेट तो आपको समझ में आएगा, इतना टैक्स देना पड़ता है सरकार को। कहते 25 लाख रुपए की गाड़ी है, वो 18 लाख की गाड़ी है, 7 लाख रुपया तो टैक्स है सरकार का। कोल एंड लिग्नाइट, इन सब पे लगता है जीएसटी कंपनसेशन सेस। दैट द प्रोसीड ऑफ द सेस विल बी यूटिलाइज्ड टू कंपनसेट स्टेट दैट वारंट पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, दैट 50% ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग अनयूटिलाइज्ड। अब जितना पैसा बच जाएगा, ठीक है, ऐसा हुआ ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा हुआ ही नहीं। अब कब देखा जाएगा? जब लोन पे करने के बाद 31 मार्च 2026 को देखा जाएगा। 50% ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग अनयूटिलाइज्ड इन द फंड एट द एंड ऑफ द ट्रांजिशन पीरियड will be transferred to center, and the balance 50% will be distributed among state and union territory in the ratio of total revenue from SGST or UTGST of the last year of transition period. ठीक है, तो लास्ट जो आखिरी साल होगा, ठीक है, उस साल की जो रेवेन्यू होगी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की सभी की जीएसटी से, उसी रेवेन्यू में, उसी रेशियो में बांट दिया जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? आधा पैसा जितना बचा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का और आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट में बांटा जाएगा। रेवेन्यू का जो रेशियो होगा सभी स्टेट का, उसी रेशियो में बांटा जाएगा।
GST compensation cess under section 8 of the act will be levied on all intra-state and interstate supplies of goods or services of both, including import of goods. पता ही है हम लोग को, इंट्रा-स्टेट हो, इंटर-स्टेट हो या इम्पोर्ट हो, सभी पे GST compensation cess लगेगा. The cess would not be leviable on supplies made by a person who has opted for composition levy. Cess would not be leviable on supplies made by a person who has opted for composition levy. What is composition levy? इंडिया में जितने भी टैक्स सिस्टम है उसमें बहुत छोटे व्यापारियों को हटा दिया जाता है सिस्टम से कि भाई तुम्हारे बस का नहीं है, तुम रहने दो. फिर उससे जो थोड़े बड़े होते हैं उन व्यापारियों को वो सिस्टम को बहुत सिंपल करके दे दिया जाता है कि भाई तुम बस इतना कर दो, हो गया कंप्लायंस. जैसे इनकम टैक्स अगर आपने पढ़ रखा है तो उसमें आपने देखा होगा सेक्शन 44 AD AE ये सब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है कि भाई हिसाब किताब नहीं रखना है, बस टर्नओवर का इतना परसेंटेज इनकम मान लेंगे, बात खत्म. तो हर लॉ में यही होता है कि एक हिस्सा है लोगों का जिनको कहा जाता है तुम दायरे से ही बाहर हो, दूसरा हिस्सा है जिनको कहते हैं कि भाई बस इतना कर दो, कंप्लाई हो गया लॉ. मतलब कंप्लायंस को बहुत ईजी बना दिया जाता है. तो GST में भी इस तरीके से जो कैटेगरी बनाई गई है वो है कंपोजिशन लेवी. देखिए 10 लाख 20 लाख 40 लाख ये 3 लिमिट पड़े थे कि यहाँ तक किसी का टर्नओवर है तो GST में आप आते ही नहीं. फिर उसके बाद आता है कंपोजिशन लेवी. कंपोजिशन लेवी क्या है कि अगर उसमें 1.5 करोड़ तक की लिमिट है, कुछ स्टेट के लिए वो 75 लाख भी है, तो 1.5 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है तो आप बस इतना कर दीजिए, काम हो गया. आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है, GST कलेक्ट करने की, पे करने की आवश्यकता नहीं है. और क्या है उनका कि भाई आप टर्नओवर का 1% दे दीजिए, बस टर्नओवर का 1% दे दीजिए, हो गया काम. मतलब समथिंग लाइक दिस. ठीक है, यू हैव टू पे अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर टर्नओवर एंड नथिंग. कोई रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है, आपको GST कलेक्ट करना नहीं है, पे करना नहीं है. आप अपने सामान पे GST मत लगाइए, बस टर्नओवर का 1% दे दीजिए. ऐसे व्यापारियों को जो कंपोजिशन में आते हैं, जिनको सहूलियत दी गई है GST में, उनको GST कंपनसेशन सेस भी कलेक्ट नहीं करना है, ना पे करना है. आप कहेंगे सर अगर मुझे ना कार लेनी होगी तो हम ऐसा ही डीलर खोजेंगे. तो बेटा जो कार बेचने वाला होगा उसका 1.5 करोड़ का टर्नओवर नहीं होगा क्या साल का? एक कार ही 25-30 लाख रुपए की होगी 15 लाख की होगी, तो ऐसा होगा ही नहीं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आप कहोगे सर हम सिगरेट खरीदने ना ऐसे व्यापारी के पास चल जाएंगे जो कंपोजिशन में है तो वो हमसे कंपनसेशन सेस नहीं लेगा. अरे बेटा कैसे समझाएं आपको, ऐसा कुछ नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा. ध्यान से समझिए इस बात को कि जो एक छोटा व्यापारी है जो कंपोजिशन में आता है वो माल खरीद के किससे लाया होगा? वो सिगरेट वगैरह वो तो बड़े व्यापारी से लाया होगा, वो तो GST कंपनसेशन से उससे ले ही लिया है. तो जो सिगरेट उसके पास पड़ी है उस पर तो सारा टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट को मिल चुका है. 1% तो सरकार अब उस पर खुद अपना और निकलवा ले रही है उसकी सेल पे. ये तो एक्स्ट्रा ले रही है सरकार GST कंपनसेशन से. अरे जो छोटा व्यापारी खरीद के तो बड़े व्यापारी से लाया है ना, तो वो तो सब सेस फेस दिया ही है, कंपनसेशन सेस वगैरह. ठीक है, और कंपोजिशन वाला कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करता ही नहीं है, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको क्लेम नहीं होती. तो जितना टैक्स दिया है वो सारा कोई क्लेम तो कर नहीं रहा है, सारा का सारा टैक्स गवर्नमेंट को मिल ही गया, जिससे वो खरीद के लाया था उसके थ्रू मिल गया. मतलब मैं कुल मिला के ये बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी छोटे व्यापारी से खरीद रहे हैं तो ये मत समझिए फोकट का माल खरीद लेंगे, कंपनसेशन सेस आपको नहीं देना पड़ेगा. अरे कंपनसेशन सेस वगैरह ऑलरेडी उस माल पे जा चुका है. अब जो आपसे जो छोटा व्यापारी आपसे पैसा ले रहा है वो सब मिला के ही ले रहा है, वो भले नहीं बोल रहा है, वो तो सीधे बता रहा है 300 रुपये का ये सामान है. ठीक है, तो 300 रुपये के अंदर सब कुछ है, क्योंकि वो जिसे खरीद के लाया उसको तो सारा टैक्सेस पे किया ही है वो. राइट. Input tax credit on inward supplies liable to cess can be utilized only for payment of cess on outward supplies liable to cess under the act. अच्छा, आपने को मैंने बताया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स घट जाता है, तो एक्चुअली सेस आउटपुट सेस से इनपुट का सेस बस घटता है, पूरा कोई भी GST कहीं से भी नहीं घट जाएगा. ठीक है, हालांकि अगली क्लास में हम थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ GST पढ़ेंगे जिसमें हम लोग यही सेट ऑफ को समझेंगे और अच्छे से. तो आज के लिए बस इतना बता देता हूं कि आउटपुट के सेस से इनपुट का सेस जाएगा. ठीक है, मतलब आपने जो सेल किया उस पर जो GST कंपनसेशन सेस कलेक्ट किया है उसमें से आप घटा के आ सकते हैं जो परचेज पे आपने GST कंपनसेशन सेस दिया था,
मतलब जीएसटी कंपनसेशन सेस से जीएसटी कंपनसेशन सेस ही घटाएंगे आप, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट जीएसटी कंपनसेशन सेस। मुझे लगता है कि यही छोटा सा कानून था जो आपके सामने पूरा का पूरा मैंने प्रेजेंट कर दिया। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे।